नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 27 जुलाई 2023 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की टीम अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मौजूद 35 पांगिन बोलंग कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आने वाले यमसिंग नामक गांव में है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है यमसिंग गांव और आज यहां पे एक और पॉलिटिकल ज्वाइनिंग प्रोग्राम का कार्यक्रम देखने को मिला, जहां पे फिर से पूर्व मंत्री तपंग तालोक को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर ओजिंग तासिंग के समर्थन में यानी कि भाजपा के समर्थन में गाँव के काफ़ी सारे लोग चले गए हैं। एक मास ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हुआ इस गाँव में। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि टोटल 90 हाउसेज यानी कि 90 घर यहाँ पे है और उन 90 घरों में से पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि सन 2019 को ओजिंग तासिंग 6 या 7 वोटों से हारे थे और आज इस गांव के कुल 12 परिवार ओजिंग तासिंग से उन्होंने हाथ मिला लिया है। इस मास ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान 12 परिवारों ने भाजपा को अपना समर्थन जो है दे दिया है और बताया गया है कि ये जो 12 परिवार जो आज जिन्होंने ओजिंग तासिंग से हाथ मिला लिया है वे 15 सालों तक 10 सालों तक कांग्रेस का साथ दे चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव तक भी वे कांग्रेस का ही समर्थन दे रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ के गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम में जितने भी परिवार ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से किसी एक से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज वे इतने सालों तक 10 सालों तक 15 सालों तक कांग्रेस में रहकर, कांग्रेस के समर्थन में रहकर क्या वजह है कि आखिर वे अभी ओजिंग तासिंग के समर्थन में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं। ये भी आपको बता दूं। गौरतलब है कि ये जो यमसिंग गांव है ये पूर्व विधायक, स्थानीय विधायक और जो अरुणाचल प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री तपंग तालो, जो कि भाजपा के जो उम्मीदवार है ओजिंग तासिंग जो स्थानीय विधायक प्रेजेंट में है, उनका कट्टर विरोधी इस बार भी होने वाला है। इस बार टक्कर तपंग तालो कांग्रेस से और ओजिंग तासिंग बीजेपी से, इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे टक्कर जो है होने वाली है। ऐसे में ये तपंग तालो जी का गाँव है और यहाँ लोगों से पूछने की भी कोशिश करेंगे, उन परिवारों से पूछने की भी कोशिश करेंगे जो उनके साथ पहले थे और आज उन्हें छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और इस गांव को भी देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या है। इस गांव में पहुंचने के लिए आपको मेन हाईवे छोड़कर 11 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है और तब जाके आपको यहाँ गांव मिलता है और वहां से यहाँ तक सड़क की हालत खासा अच्छी नहीं है। आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सड़क कुछ इस तरह का है, संकरा सड़क है और गड्ढों से भरा हुआ सड़क है और महज हाईवे से 11 किलोमीटर अंदर होने के बावजूद भी आज तक इस गांव में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस तरह के चीज़ों पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में हम स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे कि आज के इस मौके पे जब छठे बार हम इस तरह का कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं वे क्या कुछ कहना चाहते हैं। Bugi gua kontes dam kom bugi gua gut dimai dam no ngap langka da apu engkwem ko puja no kudelo chairman namanyong ko koi ko kom ikko siya kudim nuitan model sans pa malaga hilong sans pa do mo apu sa sedu ko ai mo anyo ko marla ito kali mo koi ko kumana chairman hapna inama yepan yo ko doni bono ay milo लोग को इलेक्शन आए पंचायत में तो नल मुकारिक सिलिंग पे मुझे भाई आप इसे लोग लगा कोई डोलू में पार्टी हिलो नल 12 ता कुनको बीजेपी लो जो इंदु को मोकाई मालूम सिदु पार्टी दे मो ये दो अकोने मुकाम की दुम दुलेगा मो ये माये दे मुनाम दे मैना मुझे उलक्का हिलो के यमसिंग नाम दोलुंगा कोना कोना कम केबांग कम पाई दम रत्तु बाबू के कम कल्ले के कम इलाज का रूलिंग रूड अगरी बोय दमनोल किन्ना रूलिंग हम सपोर्ट करूं दलोक के हुपाक बाबेंग हरिकाई दम सेंजेस को इलांकुला रूलिंग रूल ये पेलागियम हिलो के अंकुना है को आरो मुजी लादुं को रूलिंग रूम में लादुं को नोलु गुमिन होइनम आयाना दोलुं को गुमिन होइनम आउन मोलुना दोलुं को देला नोल पोल अंकुला रूलिंग रूल ये बदु इना मदलोक लगा यमसी दोलू नोलू में पॉलिटिक्स लगा लू नाम का मान यमसी दोलू नोलू ngolu 35 pangin boleh ho gए arsia ngo nolum de ludak kapai lang og gilendag la ngong ming mo sapadu de sapamade ngok kahe ke ngok arsia inama ngo yemsi dolu him leader de kenin dum lurokom yemsi dolu nge kenan ka ken mae yemsi dolu nol perfect kendum nol decision am laji dum inama noluk decision laji kolo ngolum 35 pangin bolengan imam momang lumam momang delok le andolum airu koi dum inama dolum keding
Social media loga, dekan adolu lo deka ko join kiem, dekan adolu lo deka ko join kiem, luko loga ngo lugab dung, social media lo kangela, de ikene kabila lomme himaeka, आगे अदिला दुलंका। अभी हमारे साथ यहाँ पे गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सर का नाम जानते हैं। सर आपका नाम सबसे पहले? ताइकाडो। तो सर का नाम ताइकाडो है। सर आज आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, ओजिंग तासिंग को ज्वाइन कर लिया है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये जो येमसिंग गांव है, यहाँ पे टोटल हाउस होल्ड कितना है और उनमें से आज कितना परिवार जो है आज बीजेपी में ओजिंग तासिंग के साथ आप लोग चले गए? हमारे यहाँ में गांव में तो 90 हाउस है। इसमें तो आज हम लोग 12 घर ओजिंग तासिंग का पास में ज्वाइन किया है। तो ये सर ये 12 घर जो आज ओजिंग तासिंग का साथ ज्वाइन किया, ये क्या पहले कांग्रेस के लिए थे या तालो साहब के साथ आप लोग पहले थे? पहले हम लोग तालो साहब के पास में थे, तो आज हम लोग सब बीजेपी में मर्ज हो गए 12 घर। सर आपने कितना टेन्योर, कितना साल तालो साहब के साथ आप रहा? मैं तालो से सर के साथ में 15 ईयर्स उसका साथ में 3 टर्म वोट दे चुका हूँ। आज इसके ये होने के बाद में आज मैं तासिंग साहब के पास में वो 12 घर हम लोग एक साथ मिलके मर्ज किया है। सर एक रीज़न बताइए, सबसे बड़ा रीज़न तालो साहब को छोड़कर 15 सालों के बाद आखिर आज आप लोग ओजिंग तासिंग के साथ क्यों आए हैं? बीजेपी के साथ आप लोगों ने क्यों हाथ मिलाया सर? हम लोग इसलिए ओजिंग तासिंग के पास आया कि जो 15 ईयर्स में जो तालो साहब ने जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको ओजिंग तासिंग ने जो हम लोग को जो डिमांड किया है उसको, और उसको हम लोग का डिमांड को वो जो कमेंट्स दिया है उसको वो पूरा कर दिया। इसलिए हम लोग सब उसको नेक्स्ट में और जो बचने वाला को फिर और करवा देगा बोल के सब हम लोग इसमें तासिंग का पास में ज्वाइन किया है। अच्छा सर, ये डेवलपमेंट वर्क का आप बात कर रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ तपंग तालो जी जब यहाँ पे 15 साल हुए सियांग डिस्ट्रिक्ट में थे, वो क्या क्या कर सकते थे जो उन्होंने अभी तक नहीं किया? आपको क्या क्या लगता है, किन किन चीज़ों में आपका गाँव जो है पीछे है बाकी गाँव से? सर जो हम लोग जो तालो सर जो आगे में किए थे, जो उसका ये जो हम लोग का हुआई रूट येमसिंग था उसको तो इनकम्प्लीट हुआ था, तो उसको जो ओजिंग तासिंग आने के बाद में जो बसा हुआ था उसको तो ब्लैक टॉपिंग तो कंप्लीट कर दिया है। ये तो येमसिंग तो थरक तो प्रोजेक्ट तो ये 15 किलोमीटर ऐसे कुछ बोला था, लेकिन इसमें तो उन लोग 60 किलोमीटर का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आज आप ये पार्टी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, लेकिन पार्टी हिसाब से बात नहीं करके अगर गांव वाला हिसाब से बात करें तो आपके गांव में सर क्या अभी स्कूल, टॉयलेट वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है? या फिर आप ओजिंग तासिंग अगर आने वाले नेक्स्ट टर्म में अगर विधायक बनकर आते हैं तो आप क्या क्या होप करते हैं कि आपके गाँव में और क्या क्या चीज़ आएगा ओजिंग तासिंग के माध्यम से? आप क्या होप करते हैं? तो इसमें 2024 में अगर ओजिंग तासिंग जी अगर फिर जीत के आएगा तो हम लोग का डिमांड है कि जो नेटवर्क भी ओजिंग तासिंग तो खोर पाएगा होगा, और इसके बाद जो स्कूल का ये खराब वाला चीज़ लोग को भी कुछ रिपेयरिंग ऐसे कुछ कर देगा, इसी का होप में हम लोग सब पास आया है। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना 12 परिवार में से एक परिवार के जन से हमने बातचीत की, और हमारे साथ अभी इसी गांव के येमसिंग गांव के ही एक पुराने वेटरन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे लीडर है, और कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम में इस जो प्रोग्राम येमसिंग गांव में हो रहा है इनमें इनका मार्गदर्शन भी रहा होगा, इनका भी बहुत योगदान रहा होगा। सर से सबसे पहले जानते हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम तलोम दुपक है। अच्छा बीजेपी का हमारा बस्ती का हम सीनियर मोस्ट है इस बस्ती का, तो सर बीजेपी में। ओके सर, क्या लगता है आज किस वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि जो 15 साल तक कांग्रेस के साथ थे आज ओजिंग तासिंग के साथ चले गए? आपको क्या लगता है किस वजह से ये कैसे मुमकिन हो पाया, और आज इस मौके पे आप यहाँ के इस गांव के इतने सीनियर लीडर भाजपा के होते हुए कैसा फील हो रहा है सर? मैं तो बहुत आज अपने आप का गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारा 15 साल में जितना तालो साहब हमारा तालो साहब यही के गांव था, गांव के थे वो, उन्होंने जितना काम करना था वो सब नहीं कर दिया। आपका आप देखिए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम अभी तक हमारे पास है, हमारे गांव पे है। आप देखिए उस समय में तो वो आराम से कर सकता था। अभी दूसरा बस्ती जैसे आप देखिए खोमसिंग वाला रोड नहीं होने वाला बस्ती, अब इतना मतलब उन लोग अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यहाँ देखिए 15 साल चलाने वाला बस्ती
आज तो हम ऐसे बैकवर्ड हो गए, सबसे बैकवर्ड जगह हो गया हमारा बस्ती, इसलिए हम लोग परेशान था। और हमारा देखिए रास्ता देखिए हमारा ऐसा हो के बेटा था, इसलिए हम लोग परेशान था। इसलिए उसको छोड़ के हम भी उसको सपोर्ट किया था पहले, आपका 15 साल पहले जब वो हारा था, उस समय तो हम भी उसके साथ थे। हम जिता के काम नहीं करने का वजह से हम फिर से ओजिंग तसिंग को सुन के हम उसके साथ में अभी फिलहाल हैं। ओके सर, ये बताइए पिछला जो विधानसभा चुनाव रहा, असेंबली इलेक्शन रहा 2019 का, उसमें इस गांव, चूंकि ये गांव तपंग तालो जी का अपना गांव है, यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, तो पिछला इलेक्शन में 2019 को किस तरह का आंकड़ा, किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे निकल के सामने आया था सर? पिछले हमारे 2019 में इलेक्शन हुआ था, उस समय तो तालो साहब हम लोग को 7 बूथ से जीता था। आप देखिए इस गांव से, फिर उसी का गांव से हम लोग बीजेपी 7 बूथ से लॉस हुआ था। और अभी फिलहाल देखिए क्या उम्मीद है सर आने वाले इलेक्शन में? अभी तो अब देखिए हम लोग उस समय 53 हाउस था आउट ऑफ आपका 94 में से, क्योंकि हम लोग का 53 हाउस होने से भी ऐसा था कि वोटर कम होने का वजह से, घर ज़्यादा है लेकिन वोटर कम होने का वजह से हमारा उसमें 7 वोट से लॉस हुआ था। अब देखिए अभी तो आज आप लोग देख लिया 12 घर ज्वाइन किया। अब पहले ज्वाइन करने वाला ये हमारा दोस्त भी बताया आपको, वो 12 घर आज ज्वाइन किया। उसमें हम लोग देखिए अब 53 प्लस 12 हाउस इक्वल टू 65 हाउस आउट ऑफ 94 हाउस में से। तो हम तो ये उम्मीद है अभी तो हम लोग बहुत आगे निकलेगा, इस बार बीजेपी बहुत आगे निकल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आज यमसिंग गांव में कार्यक्रम जो है चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा 15-15 सालों तक कांग्रेस का साथ देने के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी में इस गांव के 12 परिवार जुड़ चुके हैं। और जहां तक इस गांव की बात करें, हम हाईवे से यहाँ तक की दूरी बोर्ड में हमने पढ़ा था कुल 11 किलोमीटर है। और 11 किलोमीटर की ये जो दूरी हमने तय की है, यहाँ पे रास्ता सड़क जो है बहुत ही पतला सड़क और कुछ खासा अच्छा सड़क हमने नहीं देखा। रास्ता बहुत संकरा है और यहाँ गांव में आते ही आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विकास भी नज़र नहीं आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आज के तारीख में मोबाइल इंटरनेट या नेटवर्क के बिना हम सब की ज़िंदगी या एक तरह से हमारी जो दुनिया है वो ठहर सा जाता है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यमसिंग गांव में अभी तक मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, ना ही एयरटेल ना ही वोडाफोन। जबकि हम इससे पहले जब ओजिंग तासिंग का ज्वाइनिंग कार्यक्रम हमने आपको कोमसिंग गांव का दिखाया था, वहाँ काफ़ी पैदल हमें चलना पड़ा था। बारिश होने की वजह से 2-3 घंटे तक हमें पैदल चलना पड़ा था। लेकिन ऐसे गाँव में भी नेटवर्क कहीं ना कहीं था। लेकिन बावजूद इसके ये इस गांव में, यमसिंग गांव में, जो कि हाईवे से 11 किलोमीटर ही है और गाड़ी यहां तक जैसे तैसे पहुंच जाती है, लेकिन यहां पे नेटवर्क नहीं है। और यहां पे अभी कार्यक्रम जो है, ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो अंदर चल रहा है, और जब ये ख़त्म होगा तब आपको हम विधायक ओजिंग तासिंग जो कि स्थानीय विधायक है, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और वे आज के इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सभी को सुनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 35 पंगिन बोलंग कंस्टिट्यूएंसी के विधायक ओजिंग तासिंग जी। सर, सुनने में आया कि यमसिंग गांव ये आपके कट्टर विरोधी तपंग तालो जी का गांव है और पिछले विधानसभा चुनाव में आपको कुछ ही मार्जिन से उन्होंने आपको पछाड़ा था। ऐसे में आज ये भी सुनने में आया कि 12 परिवार आपके साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक समय में 10 साल 15 साल तक उनके साथ थे, कट्टर सपोर्टर थे। तो आप क्या कुछ आज के इस दिन में कहना चाहेंगे और क्या कुछ ऐसा आश्वासन देना चाहेंगे कि जो भरोसा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो टूटेगा नहीं? सर, हम दिल देने आए और दिल लेके जाएंगे। यहाँ आते वक्त हमने देखा जो ये सड़क है ये कुछ खास नहीं है। हालांकि इसी गांव का जो स्थानीय विधायक रह चुके हैं, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 15 सालों तक उन्होंने इस इलाके में उन्होंने एक तरह से राज किया है राजनीतिक जगत में। तो लेकिन सर अभी तक ये दुर्दशा है सड़क का, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है। आप किस तरह का चेंजेस सर लाने वाले हैं? सर देखिए, ये 15 साल यहाँ का इस बस्ती से MLA रहा, मंत्री रहा इसका, और आप इस बस्ती का दशा देखिए तो उससे आपको समझ सकता है कि उसका नीयत कैसे था। ये देखिए, वो ज़माना चला गया जब आप नेता जो है कुर्सी में बैठ के या झूठ बोल के राजनीति करेगा।
मोदी का ज़माना, पेमा खांडू साहब का ज़माना है। यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। और उसको लेते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि सब चीज़ कर देगा, लेकिन जैसे रास्ता अभी पोर्टल्स इतना है, अब जब वहाँ से आते हैं, ये जब से उन्होंने मंत्री एमएलए बनाई, इसमें 3 स्कीम्स आ चुका है यहाँ पे। एक AOP के तहत, उसके बाद सादा में 2 करोड़, उसके बाद आपका PMGSY में 14 करोड़। लेकिन ये काम को उन्होंने नहीं किया, नहीं करके इसे छोड़, और चुनाव आ गया, हार भी गया वो। उसके बाद मैंने इसको 11 किलोमीटर को 80 लाख की लागत से उसको यहाँ से ब्लैक टॉप आज जो भी है टूटा फूटा कुछ भी मैंने कराया। ये बारिश का कारण प्रो हो गया, और आज भी मैंने उसको अनाउंस किया कि और 30 लाख में इस रास्ते में दूंगा, पोर्ट होल्स को करने के लिए, वहाँ से लेके यहाँ तक में। तो और भी बहुत स्कोप से यहाँ में आप देखिए, आप इसको एक बार इस तरफ से एम सिंह का वो एक नदी आता है उसको देखिए, और ये पीछे जाके देखिए, तब जाके आप एम सिंह का असलियत जान सके कि एम सिंह में कितना पोटेंशियलिटी है, ये कितना रिसोर्सफुल विलेज है। मैं तो बार बार बोलता कि पांगिन बोलेंगे का सबसे रिचेस्ट बस्ती अगर कोई है तो ये एम सिंह बस्ती है। लेकिन इसका भरपूर लाभ हम सब पांगिन बोलने कोई नहीं ले सका है। तो इसको लेने के लिए एम सिंह और बस्ती के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी थोड़ा सा छुटपुट मैंने काम किया, उसको उतना तारीफ करा, क्यों इसलिए लोग तारीफ करा बिकॉज उनके पास कुछ भी नहीं आता, छुटपुट भी नहीं आता उसका समय में। तो अभी छुटपुट जो बड़ा लग रहा है ऐसे है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ बड़ा करने को है। अगर एम सिंह गाँव वाले लोग अगर मन से दिल से अगर साथ आएंगे तो खुल के। जी सर, एक और बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बात मैंने आपको यक्सी गांव में भी पूछा था। हाल ही में मेरी मुलाकात फिर से कुछ वहाँ के गांव वालों से हुए लीसिंग मैसिंग के बारे में। वहाँ के कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने बताया कि कहा कि उन्हें अब कुछ एक ठोस कमिटमेंट चाहिए। उनका एक हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ पे एक पेशेंट को कंधे पे उठा के ले जा रहा था। सड़क की बहुत ही दुर्दशा है, वहाँ पे हालत ख़राब है। क्या कुछ कमिटमेंट आप दे सकते हैं सर? नहीं, देखिए, आप सबसे पहले ये 2 बस्ती का अब बारे में अच्छे से जान लेना है, क्योंकि ये ऐसे 2 बस्ती है जिसमें एक बस्ती मैसिंग में है 8 घर है, एक बस्ती है लीसिंग उसमें 12 घर है। उनका एक बस्ती में 60 पॉपुलेशन है, 7 है, एक बस्ती में 112 पॉपुलेशन है। ये आपको भी मालूम है, अटल बिहारी वाजपेयी का समय में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोल के एक स्कीम खोला था जो गांव-गांव को टच कनेक्ट करने के लिए। तो उसको कनेक्ट करने उस क्राइटेरिया में ये क्वालिफाइड नहीं होता है। इसके कारण आज तक वो रुका हुआ है। लेकिन मैंने अपने पैसे से थोड़ा करके आस्ते आस्ते आगे बढ़ा रहा है। और आप सबसे वहाँ का सबसे कठिन एरिया को अभी शायद 20 मीटर ही बचा है जिस रोक को काटना है। तो वो उसके बाद तो मेरा ख्याल से हो जाएगा। और ये जब से वो मैंने भी उस वीडियो क्लिप्स को देखा, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी बात किया है और मुख्यमंत्री साहब भी इसका उस केस का कॉग्निजेंस लिया। मुख्यमंत्री साहब ऐसे ही कि वो हर चीज़ जो जेन्युइन है उसको करना चाहता है। इस आदमी है वो ऐसे नहीं कि जो आप MLA टेल मार स्कीम दे दिया, जो कतौर बोला उसको रोक दिया, ऐसे आदमी तो है ना। वो जो जेन्युइन चीज़ उसको करना चाहते हैं। और अरुणाचल में और उस दिन हम दोनों के बात करने के बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन लगाया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलिंग डिवीजन PW डिवीजन को फ़ोन लगाया और ये कहा कि जल्दी इसको सर्वे करके हमको भेजो। और अब तक 10 डेज़ के बाद मैं फिर उस दिन गया तो उसने फिर मुझे आश्वासन दिया कि यह सब मैं ये दोनों रास्ता को कर देगा। तो मुझे भरोसा है कि CM साहब के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर कि ये डेवलपमेंट का पैसा तो जरूर देगा। जी, मेरा आखिरी सवाल सर, हमेशा विलेज की बात की, आज थोड़ा टाउन की बात करते हैं। आखिरी सवाल होगा, पांगिन बोलंग, जैसे कि हाईवे से पांगिन दाखिल होने के लिए भी टाउनशिप जो छोटा सा वो रोड स्ट्रेच है बहुत ही हालत ख़राब था। अभी थोड़ा पहले देखा तो थोड़ा ठीक लग रहा है। पांगिन बोलंग के लिए आपके मन में क्या क्या सपने और हैं कि आप अगर नेक्स्ट में बनकर आएंगे तो पांगिन और बोलंग जैसे टाउन को आप क्या आगे किस तरह में ले जाना चाहते हैं सर? ना, अब देखिए, पहले बात तो ये कि 2 साल तो कोविड ने मारा, बचा कुछ 3 साल, 2 साल क्या 1 साल तो ये तो चुनाव का साल है, चुनावी साल है, तो उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका दिया गया और मुझे विश्वास है कि मुझे पांगिन बोलंग का पब्लिक दोबारा मौका ज़रूर देगा, तो मेरा प्राथमिकता यही होगा कि पांगिन टाउनशिप रोड, बोलंग टाउनशिप रोड, हालांकि बोलंग का टाउनशिप रोड ऑलमोस्ट ख़त्म है,
पांगिन टाउनशिप रोड को पहले मैं सबसे पहले वो करूँगा। स्कूल एजुकेशन एंड आपका हेल्थ को थोड़ा सबसे ज़्यादा ध्यान देगा। तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये सब तो सब नेता बोलता है, लेकिन नेता का उस वक्त का नेता और आज का नेता को मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन भी मोदी सरकार में और पेमा खांडू जी का शासनकाल में आपको मैं ये बोल सकता है कि करने का हिम्मत रखता है, काम करने का हिम्मत। तो यही एक मंत्र है जो अरुणाचल में अभी विकास को सब दिखाई दे रहा है। ये मंत्र है, हिम्मत का मंत्र। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।